हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहली बात कि आज आप देख ही लिए होगी थंबनेल, हम बात क्या कर रहे हैं कि WCL की हम बात करेंगे, थोड़ा BCCL की भी बात करेंगे ही। ठीक है, आज का मुद्दा जो है हमारा यही रहेगा, जो वैकेंसी है आपका उसका क्या हिसाब किताब है, मतलब क्या उम्मीद रखना चाहिए, क्या करें हम आगे, और जिनका एज निकल गया है वो क्या करेंगे। थोड़ा सा हम डिटेल इसमें जाएंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे अपना जो उनके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे मैं गाली गलौज करके और चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा, तो ऐसा ना करो। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में अगर मुझे एक भी गाली गलौज और कुछ भी दिखा तो फिर वो तो मैं बाद में हिसाब किताब करूँगी। फिलहाल मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि अब करेंगे क्या। जैसे आप परेशान हैं वैसे मैं भी परेशान हूँ आप लोगों के लिए, आखिर क्या सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम WCL से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो WCL में ये देखो, यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जो है किसी एक बंदे ने यहाँ पे फाइल करी थी। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी के लिए, यहाँ पे देखो, ये वैकेंसी के लिए इन्होंने जो है RTI यहाँ पे डाला हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन इनका ये था कि माइनिंग सदा और ओवरमैन की बात हम कर रहे हैं कि सारे ही सब्सिडरी में कितनी सीट बाकी है। जब आप देख रहे हैं कितनी सीट बाकी, ये इनका क्वेश्चन था। और रिप्लाई में क्या मिला है, द वैकेंट पोस्ट ऑफ माइनिंग सदार इन WCL एज ऑन 1/1/2026, यानी कि 1 जैन 2026 तक कितना सीट बता रहे हैं, 181। ठीक है, 181 सीट जो है माइनिंग सदार का है। और जो ओवरमैन का जो पोस्ट है वो कितना है, 127 पोस्ट के बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा कि इन ऑल सब्सिडरी, यहाँ पे सिर्फ WCL का बताया हुआ है। तो WCL में आप देखें तो यहाँ पे माइनिंग सदार की पोस्ट 181 खाली है, ओवरमैन की 127 खाली है। ठीक है, अभी ये समझ में आया, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, रिप्लाई में ये दिया है जब RTI डाला इन्होंने तब। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लास्ट जो है 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ WCL का, अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है ना। अभी इंटरनल वैकेंसी आती है, उसी में हो जाता है काम दाम। उसके बाद आप लोग बस देखो मुंह बना के कुछ काम, मतलब क्या करें स्टूडेंट, मुझे ये बता दो क्या करना, क्या कर लें अपने वैकेंसी के लिए। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब हमको एग्ज़ाम भी देना है तो उसके लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, हमको प्रोटेस्ट में भाग लेना पड़ेगा। हम पढ़ाई करें कि हम प्रोटेस्ट करें, क्वेश्चन ये है, राइट, यही है ना। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखो यहाँ पे, तो इतनी सीट खाली हैं तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोर टीम ने बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पे काम करा। ठीक है, RK तिवारी सर बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें। और इन्होंने जो है मैक्स टू मैक्स, मतलब सारे ही सब्सिडरी में इन्होंने कोशिश करी कि वहाँ से वैकेंसी जल्दी ही जल्द रिलीज़ हो। तो वैकेंसी रिलीज़ ऐसे नहीं होती है, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। और गवर्नमेंट का तो काम आप जानते हैं लेट लतीफ़ है। तो गवर्नमेंट का जो काम है, ये प्रोसेस जो है 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर रिजल्ट। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि सरकार जो काम करती है तो यहाँ पे पहले इस स्टेज पे जाएगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो हमें तो नहीं पता है ना, हमें तो चाहिए वैकेंसी, हम तो सीधे ही बोलेंगे हमको वैकेंसी दो भैया, हमको रामायण कथा ना बताओ। लेकिन जब आप जाते हैं वहाँ पे काम करवाने के लिए, जब कोर टीम यहाँ पे गई तो उनको ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे ड्राफ्ट होता है, यहाँ बनवाइए, फिर यहाँ पे इनके पास जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इस डिपार्टमेंट में जाएगा, उस डिपार्टमेंट से यहाँ पे अथॉरिटी चेक करेगी, फिर क्या क्या है, फिर यहाँ पे डायरेक्टर के पास जाएगा। खैर, यहाँ पे फाइनल मीटिंग होगा, उसके बाद फिर ऐसा कोई चेंजेस है जो पार्लियामेंट में से करवाना पड़ेगा, तो फिर वो सब समझ रहे हो, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा उसमें। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं जाके हमें ये नोटिफिकेशन मिलता है कि हाँ भैया वैकेंसी आ रही है। तो सीन ये है। तो यहाँ पे बताना मैं ये सिर्फ चाह रही हूँ कि जब BCCL की बात हो रही थी, BCCL में यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़कर अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि माइनिंग सदार ओवरमैन की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, क्यों नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे सीन ये है, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि यहाँ पे देखो वैकेंसी का बात हुआ है। वहाँ पे आप देखे थे कि वहाँ पे जो मैनेजर थे उन्होंने बोला भी था प्रोटेस्ट के समय कि भाई हाँ वैकेंसी मतलब निकल सकती है, लेकिन हम एज वाला मुद्दे पे हम नहीं आ पाएंगे कि एज जो है कम किया जाए। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे पास नहीं होता है कि हम एज जो है चेंज कर देंगे, जिनका एज निकल गया हम एज चेंज कर देंगे। तो एज के लिए भी बात वहाँ पे रखी गई है ड्राफ्ट में, बट अभी हम ये फाइनल नहीं कह सकते कि यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा आपको। देखिए, मैक्सिमम एज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एज है माइनिंग सदार ओवरमैन के लिए कितना है, 30 साल है, 30 ईयर्स। ठीक है,
जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, इतना तो आपको पता है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो आपका ओबीसी है, ठीक है, और एससी एसटी। तो ओबीसी के लिए जो है आपको 33 ईयर्स मतलब 33 ईयर्स दिया गया है रिलैक्सेशन, और जो आपका एससी एसटी उसके लिए 35 साल दिया गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका 30 प्लस उम्र हो गया है, ठीक है, और आप जो है आते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की यहाँ बात हो रही है, अब इस कैटेगरी में आते हैं और अभी भी आप बैठे हुए हो कि नहीं वेट करेंगे, तो अभी समय है खुद को संभालने का और फिर स्टेबल होने का। तो ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे खासकर बोलने वाली हूँ। और जो ओबीसी और एससी एसटी हैं उनके लिए तो रिलैक्सेशन मिला ही है, 33 साल 35 साल तक जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। आप जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हाँ भैया एज बढ़ेगा तो हम देंगे एग्ज़ाम, ऐसा मत सोच के चलना। मैं बताऊँगी, अभी उस पर भी आऊँगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि बीसीसीएल की बात हम जब कर रहे थे, तो यहाँ पे सीन ये है कि मान लीजिए आपका मार्च या लास्ट फैब, ठीक है, फैब लास्ट और मार्च लास्ट तक, या मिड ले लो, मिड फरवरी से लेके लास्ट मार्च तक जो है अगर आपको वैकेंसी आता है तब तो ठीक है। उसके बाद आए चाहे ना आए क्या ही फ़र्क पड़ रहा है किसी को, एज तो निकल ही गया है मैक्सिमम लोगों का, अब क्या करेंगे। तो जब एज निकल गया है तो उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप प्लीज़ और प्लीज़ प्राइवेट माइनिंग कंपनीज़ को पकड़ो, ठीक है, वहाँ पे सर्च आउट करो। और अगर आपका जो है, देखिए जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस आपका एनसीएल में या फिर जो भी सब्सिडरी है, ठीक है, गवर्नमेंट उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता। ये कोल इंडिया लिमिटेड ही है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप बहुत सारे कंपनीज़ हैं प्राइवेट, वहाँ पर अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोलूँ यहाँ पर देखो हिंडाल्को है, ठीक है, हिंडाल्को में आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोल रिलेटेड अगर यहाँ पर आपका अडानी है, ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी, यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद आपका जेएमएस है, नारायणी है, इतने सारे माइनिंग कंपनीज़ हैं, यहाँ पे अप्रोच करो एक बार। आयरन ओर के लिए भी है, यहाँ पे आयरन ओर के लिए आपका वेदांता है, ठीक है, रुंगटा माइन है, वह नारायणी भी है, ठीक, एल्यूमिनियम ओर के लिए भी है, एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए, ठीक है। हिंडाल्को जैसे कि मैंने पहले बताया, हिंडाल्को, वेदांता। तो यहाँ पे माइनिंग सुपरवाइज़र और आपका असिस्टेंट मैनेजर और आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ये सब की बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर और बहुत सारी चीज़ों की पोस्ट आती हैं। आप एक बार जाके अप्रोच करें, यहाँ पे आपको मिलेगा कि अगर वैकेंसी है, ठीक है, तो आप कोशिश ये रहेगी आपकी कि आप भाई उसको हासिल करो कैसे भी, एनी हाउ, ठीक है। अभी मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपका एज निकल गया तो अब क्या करोगे आप। अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा ना कहने को कि हाँ भाई वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। अब जब अत पार हो गया है, जब चीज़ों का पानी का घड़ा जो कहते हैं ना भर जाता है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, आप पहले एफर्ट डालोगे ना कि आप इसके पहले क्या करना है आपको। सब चीज़ें सब रास्ता बंद हो गया तो आप क्या करोगे अब। तो इसलिए आप प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ जाएँ, ठीक है। और बस इतना कहूँगी कि ये जो आप चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, बीसीसीएल वाला, तो मैं पहले बता दिया कि वेट आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया मिड फैब से मार्च लास्ट तक। लेकिन जिनका एज निकल गया है उनके लिए मैंने बता दिया है कि दे हैव टू वर्क समवेयर, कहीं ना कहीं वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए अभी अब क्या ही मैं बोलूँ, अब ये तो नहीं कहूँ कि भूल जाओ एकदम से पूरा ख़त्म कर दो कनेक्शन, ऐसा नहीं कह रही हूँ। अगर आपके अंदर अभी भी पेशेंस है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे जिनका एज निकल गया है उनको तो बिल्कुल करना पड़ेगा जॉब कहीं ना कहीं। तो आप प्राइवेट माइनिंग कंपनीज पे जाएं और वहाँ पे वर्क करें, ठीक है। और पहले तो पहले ढूंढना ही बड़ा एक टास्क हो जाएगा, जो वर्क काम करना। और इसमें भी बहुत ज़्यादा वो है, मतलब 2 नंबर का काम होता है। लोग पैसा लेके और फिर आपका कहते हैं कि हम जॉब लगवा देंगे, ऐसे ऐसे। इससे भी थोड़ा सा बचो, ठीक है। क्योंकि जब देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सीन क्या है माइनिंग में, कि वैकेंसी आ नहीं रही है, तो लोग अभी प्राइवेट पे आएंगे। जब प्राइवेट पे आएंगे तो हम यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से लोग आपको गुमराह भी करेंगे, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचेंगे। पहले आप ये नहीं कि पहले पैसा दे दो और उसके बाद पैसा लेके भाग गया। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा देखना है, ठीक। अभी समझ में आ रहा है। देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी सारे लोग ये परेशान है कि आप जो है कुछ करिए, आपको हम क्या कर सकते हैं भाई, मैं क्या करूँगी। मैं तो सिर्फ अब चीज़ों को आपको यहाँ पे साझा कर रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है। मैं थोड़ी ना जो चेयरमैन हूँ, सियाल के चेयरमैन मैं थोड़ी हूँ भाई, मैं थोड़ी कुछ कर दूंगी। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ आपको कि क्या क्या सिनेरियो, कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना होगा ये मैं कह रही हूँ। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ और आपको करना क्या है।
अभी देखो सारे सब्सिडरी में ड्राफ्ट पास हो गया, अभी फाइनल जो मीटिंग है वो करना बाकी है। बीसीसीएल के रिगार्डिंग मैं बता रही हूँ। और वैकेंसी जो है, अब वही मैं बोल रही हूँ कि नोटिफिकेशन आपका लास्ट मार्च और ये मिड फैब इसी के बीच में जो है जारी हो सकता है। अभी जानते हो सरकारी काम है, लेट लतीफ़ होता ही है। तो कितना लेट हुआ, कितना कोई वेट करेगा भाई, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई उसी के लिए सब कुछ मैं बता रही हूँ कि आप जो है अपना देख लो क्या है। बहुत लोगों तो माइनिंग छोड़ भी चुके हैं, मेरे जान में हैं कई लोग, उन्होंने माइनिंग छोड़ दिया है, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इस धर मैं क्या बोलूँगी, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि आपका जो प्लान ए है, प्लान बी, दोनों ही रेडी होना चाहिए। प्लान ए मान लीजिए आपका माइनिंग है, तो प्लान बी जो है आपका आपका अपना प्लान बी होना चाहिए कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो आप प्लान बी पे कूद सकते हो, प्लान बी को लेके चल सकते हो। अब आप लोग का क्या है, प्लान ए, बस आगे पीछे कुछ है ही नहीं। लो भाई साहब, ये प्लान ए फेल हो गया तो अभी बस परेशान रहो, क्या करें। इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग डे से बोल रही हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ अपना प्लान बी रेडी रखना। ऐसा ना हो कि प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी ये तो है ही नहीं भाई, क्या करेंगे। तो इसलिए मैं इसी पे ज़ोर डालती थी कि प्लान बी की तरफ, ठीक है। तो अभी जो है तैयार हो जाओ, पूरा सोच लो करना क्या है मेरे को, ठीक है। अब फिर उसी पे स्टिक रहना, ये नहीं कि हाँ पता चला कि छोड़ दिए, उसके बाद फिर से इधर देखे कि वैकेंसी आ गई, अब क्या करें। तो इन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ जिनका एज निकल गया और जिनका एज अभी है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप जॉब कर लें, जॉब कर लो, फिर साथ में जो है यहाँ पे जब वैकेंसी आएगी तो अपना तैयारी करके फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, फिर उसके बाद दे लीजिएगा जैसा जो हो, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत हो तो फिर अब बताना कमेंट सेक्शन में। अब देखो क्या कमेंट सेक्शन में पहले में बोला है कि आपत्तिजनक भाषा कोई यूज़ नहीं करेगा वहाँ पे। मैं आप लोग के लिए ही चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है इसमें, आप लोग के लिए ही है, ठीक है। अगर उस चीज़ में डायरेक्शन मैं हमेशा दी हूँ और हमेशा सही का ही रास्ता चुना है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आपको भी गुमराह नहीं करूँगी और आपको सही ही एक अप्रोच बताऊँगी। तो जो लोग मानेंगे वो लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं मानेंगे उन लोग के लिए भी मैं कुछ कर नहीं सकती उनका, ठीक है, उनका कुछ हो भी नहीं सकता है फ़िलहाल। तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ही, और अगर कोर्स रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है आपको तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी ही दूसरे क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।